हाय स्टूडेंट्स, टॉपिक आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा इनइक्वालिटीज और इन इक्वेशंस। ठीक है, दोनों ही नाम हम बोलते हैं इसके, इनइक्वालिटीज बोले या फिर इन इक्वेशन। तो बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। जेई के सिलेबस में जितना भी हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन में इसका यूज आता ही रहता है। तो बहुत बेसिक से हमें इसको सीखने की जरूरत है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को हम बहुत बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, नाम से आपको क्लैरिटी आ ही रही होगी कि नाम है इनइक्वालिटीज। हम लोग इक्वेशंस के बारे में जानते हैं, इसीलिए मैंने इसका दूसरा नाम भी लिखा हुआ है इनइक्वेशन। ठीक है, तो देखो होता क्या था कि अगर हम बहुत क्लियर समझ रहे हैं सारी चीजें कि इक्वेशंस हम लोग इस तरह लिखते थे। अगर मुझे इक्वेशन लिखनी थी, कोई भी इक्वेशन अगर हम लिखते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक हमने लिखी कोई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, तो ये इक्वालिटी का सिंबल लगा दिया मैंने, तो इसे हम लोग क्या बोलते थे? इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन के सॉल्यूशन करने भी हमें आते हैं। अगर मुझे बोला जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालिए, तो हम बिल्कुल निकाल के बता सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इसको LHS वाले टर्म को, जितना LHS पे एक्सप्रेशन लिखा है उसे फैक्टराइज कर देते हैं। तो x माइनस 2 फैक्टर इंटू x माइनस 3 और इक्वल 0। यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी। अगर हम x माइनस 2 को इक्वल 0 करेंगे देन x की वैल्यू मिलेगी 2, और अगर हम x माइनस 3 वाले फैक्टर को 0 के इक्वेट करते हैं देन x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए हैं। वो सॉल्यूशन हम लिखते हैं x इक्वल टू 2 एंड 3। तो देखो, सॉल्यूशन की मीनिंग हमें पता है कि अगर x इक्वल 2 एंड 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि जब हम इस LHS वाले एक्सप्रेशन में इसे पुट करेंगे तो ये LHS इक्वल RHS 0 बना देगा। ठीक है, दोनों को इक्वेट करेगा, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम इसे सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते समय भी सॉल्यूशन के मीनिंग तो वही रहेंगे कि हमें बोला जाएगा कि वो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बताइए जो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जिस तरह से हमने अभी ये इक्वेशन के लिए निकाले हैं, लेकिन उसमें फर्क क्या होगा? तो फर्क आएगा सिंबल का। ठीक है, जैसे अभी हमने इक्वेशन लिख ली, उसमें इक्वालिटी का सिंबल दिख रहा है, तो हमारी अगर इनइक्वालिटी तो उसमें फर्क आपको दिखेगा सिंबल का। तो अगर हम लोग इनइक्वालिटी लिखते हैं, इनइक्वालिटी, ठीक है, तो इनइक्वालिटी में आपको कुछ ये सिंबल्स दिखाई देंगे और उन सिंबल्स को देख के आप आइडेंटिफाई कर लिया करेंगे कि ये इनइक्वालिटी है। तो सिंबल कुछ होंगे इस तरह के, एक इस तरह का सिंबल होगा या फिर ऐसा, थर्ड ये सिंबल और फोर्थ ये सिंबल। अगर हमें ये चार तरह के सिंबल दिखाई देते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो क्या है? इनइक्वालिटी है। मीनिंग बहुत क्लियर है इन सिंबल्स की। जैसे मैंने, अगर ये फर्स्ट वाला सिंबल है, ठीक है, तो यहां पे कुछ LHS पे लिखा हुआ है एंड कुछ RHS पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी इसे पढ़ने का तरीका है वो ये है कि LHS इज ग्रेटर देन RHS। सिंपल इतना सा मीनिंग है। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ग्रेटर देन का सिंबल है। ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। सिमिलरली अगर दूसरे वाले सिंबल के लिए बात करें तो LHS और यहां पे लिखा हुआ है RHS, तो आप बोलेंगे इसे LHS इज लेस देन RHS। ठीक है, तो ये लेस देन का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है। ठीक है, अब देखिए, बस ग्रेटर देन वाले सिंबल में ये इक्वालिटी का सिंबल और आ गया है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, सिमिलरली ये फोर्थ वाला लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इसे आप ग्रेटर देन और इक्वल, और ये फोर्थ है लेस देन और
इक्वल। ठीक है, तो ये चार सिंबल्स होंगे, जिन भी रिलेशंस में ये चार सिंबल आपको दिखेंगे तो आप उन्हें क्या बोला करेंगे, इनइक्वालिटीज या फिर इनइक्वेशन। तो देखो हम लोग करेंगे क्या कि कुछ बहुत बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा, और मेरे ख्याल से इससे आसान तरीका इनइक्वालिटीज को समझने का, इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन करने का नहीं हो सकता है। तो आप बहुत क्लियर चीजें सुनिएगा, और नोट अगर आप कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं तो उन्हें नोट भी करिएगा। तो कुछ एक रूल्स है, मैं रूल्स क्वेश्चन के साथ ही साथ बताता जाऊंगा और आपको एग्जांपल्स भी कराता जाऊंगा, तो जिससे आपको सारी चीजें बहुत क्लियर समझ में आती रहेंगी। ठीक है, तो अभी ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी कि अगर हम इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज में अगर हम क्या डिफरेंस है ये देख रहे हैं, तो हमें साफ दिख रहा है कि इक्वालिटी का सिंबल ना होके अगर ये चार सिंबल में से कोई भी एक सिंबल हमारे रिलेशंस में दिखेगा तो हम उसे इनइक्वालिटी या फिर इन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन जिस तरह से इक्वेशन में निकालना है वैसा ही हमें इनइक्वालिटी में निकालना पड़ेगा, और मीनिंग बहुत क्लियर है सॉल्यूशन के कि अगर हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं तो उसका मीनिंग होगा, जैसे हम फर्स्ट वाला रिलेशन अगर सॉल्व कर रहे होते LHS इज ग्रेटर देन RHS, तो वो सारी वेरिएबल की वैल्यू जो LHS को ग्रेटर बनाएंगी किससे, RHS से, वो क्या कहलाएंगी, इसके लिए सॉल्यूशन कहलाएंगी। ठीक है, हटा देता हूं मैं ऊपर का पार्ट, नोट कर लीजिए आप। तो जिन रूल्स की बात मैं कर रहा हूं या फिर जो एज अ स्टैंडर्ड ही सारी चीजें हम यूज किया करेंगे, बस वो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो आप चाहो तो अगर आप प्रॉपर नोट बना ही रहे हैं तो वो स्टेटमेंट्स भी आप लिखते जाइए। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड्स या रूल्स मैं लिख दे रहा हूं। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन में जैसे मैं इस इक्वालिटी इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन मैंने लिया हुआ था वही एक्सप्रेशन अगर मैं ले लेता हूं, ठीक है, वही एक्सप्रेशन अगर मैं ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू, इक्वल नहीं, इनइक्वालिटी है तो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है। ओके, तो अभी आप देखो कि अगर इसके लिए मुझे बोला गया है कि इसे सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, तो हम इन स्टेटमेंट्स को या रूल्स को भी लिखते जाएंगे साथ ही साथ कि हमारा जो स्टैंडर्ड है छोटा सा, वो पहला स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो भी हमारा LHS होगा, ठीक है, जो LHS होगा वो ऑलवेज फैक्टराइज होगा। ठीक है, LHS हमारा फैक्टराइज फॉर्म में होगा, फैक्टराइज फॉर्म में LHS होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले LHS वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेना है, और RHS में एंड RHS should be 0 always। ठीक है, तो ये आप अपना पहला रूल या पहला स्टैंडर्ड हो गया कि हमें करना क्या है कि LHS हमेशा फैक्टराइज फॉर्म में रखना है और RHS में हमेशा 0 रखना है। ठीक है, सिंबल कोई भी चार में से एक हो सकता है, तो पहला तो हमें ये रूल हमें याद रखना है इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय। तो अभी देखो हमें करना क्या है कि हमारा LHS फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, RHS में तो 0 है, वो ठीक है, तो मैं LHS को फैक्टराइज फॉर्म में ले आता हूं, तो उसके फैक्टर्स हमें पता है x माइनस 2 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो गया कि LHS फैक्टराइज फॉर्म में है और RHS कैसा है, 0। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि जितने भी अपने पास फैक्टर्स हुआ करेंगे,
ठीक है, जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे वैल्यूज ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है, जिसे आप क्रिटिकल पॉइंट जैसा बोल सकते हैं। तो मैं जैसे x माइनस टू इक्वल 0 किया तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, और x माइनस 3 को 0 कर रहे हैं तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो आप समझ लो कि इसे हम कुछ क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स के मीनिंग है कि जैसे कोई फैक्टर है x माइनस ए, ये फैक्टर है, ठीक है, देन क्रिटिकल पॉइंट इज दैट वैल्यू वेयर फैक्टर बिकम्स 0, तो x इक्वल टू a क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। अब देखो आपको करना क्या है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रख देना है। नंबर लाइन तो आपको पता ही है, ठीक है, आपने नंबर लाइन पे रख दिया। नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी और सबसे राइट में प्लस इंफिनिटी, ठीक है। नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो आपने 2 रखा, 2 से बड़ा नंबर है 3, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम हालांकि नहीं है, जब ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तब वो चीजें थोड़ी सी हमें परेशान करती हैं, तो उन चीजों को थोड़ा सा मैंने हटा दिया है कि हम क्या करेंगे कि हम जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स आया करेंगी, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया करेंगे, तो साइन कन्वेंशन लेते समय हम करते क्या है कि उनको चेक करते हैं, फैक्टर्स पे रख रख के चेक करते हैं कि किस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट या फिर राइट में पॉजिटिव या नेगेटिव रखा जाए। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस सीधा सा एक काम बता रहा हूं कि आप क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रखेंगे, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। नंबर लाइन पे आपने रख दिए, फिर करना क्या है कि सबसे राइट साइड पे चले जाना है, ठीक है, सबसे राइट हैंड पे चले जाना है। जैसे यहां पे राइट हैंड पे सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या दिख रहा है, 3 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसी तरह आपको करना है, देखना है कि सबसे राइट हैंड पे गए और जैसे 3 के बाद राइट में कोई नंबर नहीं, तो बस वहीं पे आपको प्लस साइन लिख देना है, ठीक है। अब आपको अल्टरनेट माइनस प्लस करते हुए चले आना है, यहां माइनस आ जाएगा, इस वाली जगह पे प्लस आ जाएगा, ये कर दिया। 2 के लेफ्ट में कोई और नंबर नहीं तो हमें यहां रुक जाना है, ठीक है, आसान सा काम है। क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रखना है, सबसे राइट हैंड साइड वाले क्रिटिकल पॉइंट पे चले जाना है और उसके राइट साइड पे रख देना है क्या, प्लस का साइन ऑलवेज, एंड फिर अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए हमें ये सिंबल साइन रखने हैं, ठीक है। अब बस हमें करना क्या है कि हमें ये इंटरवल्स बना लेने हैं। जैसे आप अगर इन्हें कह सकते हैं, जैसे ये जो इनइक्वालिटी सॉल्विंग का तरीका है इसे हम लोग बोलते हैं ये वेवी कर्व मेथड है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे वेव्स बना सकते हैं जिसकी वजह से इसका नाम वेवी कर्व है, कुछ ऐसा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह की वेव्स ऐसे बन रही, इसकी वजह से इसको वेवी कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो आपने किया क्या, इतना बनाने के बाद ये मैं नीचे वाला पार्ट हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखो आपको नोटिस ये करना है कि आपको साफ साफ वो इंटरवल्स दिख रहे हैं, बस इंटरवल्स वगैरह का क्लैरिटी आपको होना चाहिए कि इंटरवल्स क्या होते थे, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है ना। जिसको भी अगर इंटरवल और इंटरसेक्शन, यूनियन, इन सब में दिक्कत है तो आप इसको अलग से पढ़ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, हालांकि अभी भी इंटरवल्स वगैरह। अच्छा, तो कोई नहीं, इंटरवल्स ये सब बहुत है तो इंपॉर्टेंट टर्म्स, लेकिन कोई मुश्किल से काम नहीं है। आप चाहो तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि जैसे अगर मुझे इंटरवल्स के बारे में लिखना है, ठीक है, तो इंटरवल्स के बारे में हम लोग ये बोलते हैं कि एक ओपन इंटरवल होता है। जल्दी से बता दे रहा हूं, बाकी जिसको भी डाउट होगा, बाकी लोगों ने पहले पढ़ रखा है, जिसको भी डाउट है वो अलग से मुझसे बोल सकता है, तो मैं ये एक बार वापस से बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे ओपन इंटरवल हमें लिखना है, तो ओपन इंटरवल का जो सिंबल होता है ये स्मॉल ब्रैकेट होता है,
स्मॉल ब्रैकेट हमारा ओपन इंटरवल का सिंबल होता है, ठीक है, जैसे सिंपल ब्रैकेट आप बोलते थे अभी तक। तो जैसे अगर आपने ये लिखा हुआ है कुछ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, ठीक है, तो देखो ये एंड पॉइंट है, अपने a और b क्या है, एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट पे जो ये सिंबल बने ओपन के, तो इसका मीनिंग है कि हम नंबर a और b कंसीडर नहीं कर सकते हैं। a और b नंबर्स को छोड़ के इन दोनों के बीच में जो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं वो हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसके इक्वल, x के इक्वल, ठीक है, बस इतना ही सा मीनिंग है। तो आप इसको बोलते हैं कि इट मीन्स x has all values between a and b excluding a and b। a और b को छोड़ के सारी वैल्यूज जो a b के बीच में वो हम x के इक्वल ले सकते हैं, a और b नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मुझसे कोई कहता है कि लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, 3, ठीक है, और साथ ही साथ ये बताया है कि x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर i प्लस, ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ x क्या क्या आएंगी, तो मैंने लिख दिया कि x की वैल्यूज आएंगी, देखो -2 नेगेटिव इंटीजर है, इस पे ओपन भी लगा, ये लेना भी नहीं है नेगेटिव होने की वजह से। आगे बढ़ते हैं तो -1 आएगा, 0 आएगा, फिर पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, आगे 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, बट 3 पे कैसा इंटरवल लगा है, ओपन इंटरवल लगा है, तो हम 3 को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी x की सिर्फ ये दो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव इंटीजर की तरह, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 है। तो x की यहाँ पे -2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज, लेकिन अभी मुझे क्या बोला गया था, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स बताने के लिए कहा गया था, तो इसलिए मैंने ये वैल्यूज ले ली, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये हो गया आपका ओपन इंटरवल, यानी जिस भी सिंबल पे ये ओपन का, जिस भी इंटरवल पे ये ओपन का सिंबल लगा हुआ है, जिस नंबर पे एंड पॉइंट इनको हम बोल रहे हैं, तो वो नंबर हमें x के इक्वल कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, वो नहीं लेना है। तो दूसरा इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल। हाँ, मैं फटाफट बता दे रहा हूं, फिर हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वही करेंगे। बाकी मैंने बोल ही दिया है कि अगर आपको इंटरवल्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे अलग से बोल सकते हैं, हाँ, या फिर पुरानी क्लास का जो वीडियो पढ़ा होगा, जब इनइक्वालिटी के पहले मैंने ये सब पढ़ाया होगा, तो वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट मैंने बोला हुआ है कि क्लोज इंटरवल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल का जो सिंबल होता है, तो वो कुछ इस तरह का ये सिंबल होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको आप बोलते थे, स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्लोज इंटरवल है। इसके मीनिंग भी बहुत क्लियर है कि अगर आपको ये कुछ बोला गया है कि लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b, तो देखो इसके मीनिंग तो ये है कि a और b के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है, फिर सबसे लेफ्ट में a लिखा है एंड सबसे राइट में सबसे बड़ा नंबर b लिखा हुआ है। इंटरवल में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे जाते हैं, सबसे छोटा नंबर, देन सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, और उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्हें इंटरवल्स में लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर ये काउंटेबल नंबर्स होते तो हम इंटरवल में नहीं लिखते, सिंपली लिख देते, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में। तो इसके मीनिंग फिर से मैं लिख दे रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है इट मीन्स all values of x
lies between A and B and also including A and B। ये है मीनिंग कि अब की बार इस क्लोज इंटरवल के मतलब क्या है, ए और बी के बीच में जो इनफाइनाइट वैल्यूज है वो तो हम एक्स के इक्वल लेंगे ही लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इस बार ये एंड पॉइंट यानी ए और बी भी एक्स के इक्वल लेंगे। ये है क्लोज इंटरवल के मीनिंग, ठीक है। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में कितना फर्क है कि एंड पॉइंट्स पे वहां पे अगर ओपन लगाए तो उन नंबर्स को हमें डिस्कार्ड करना होता है, क्लोज इंटरवल में वो एंड पॉइंट वाले नंबर हम लोग कंसीडर करते हैं। बस इतना सा फर्क है, बाकी दोनों में सिमिलरिटी है कि इन बिटवीन जितने भी नंबर हैं एंड पॉइंट्स के वो सारे हम लोग लेते हैं ओपन और क्लोज दोनों में ही, बस एंड पॉइंट का ही फर्क आता है। एंड पॉइंट ओपन में नहीं लेते हैं और क्लोज में लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको ये बोला गया था कि लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -2, 3, ठीक है, क्लोज अब की बार लगाना है हमें। क्लोज इंटरवल ये लगा था और आपको बोला गया है कि x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, i माइनस का मतलब है नेगेटिव इंटीजर, देन x बताइए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यूज क्या क्या होंगी, -2 नेगेटिव है, क्लोज भी लगा यानी कंसीडर करना है तो -2 हो जाएगा, फिर कौन सा -1 हो जाएगा, आगे कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो ये दो वैल्यूज है, ठीक है। देखो इधर 3 पे क्लोज इंटरवल लगा है, हम 3 को x के इक्वल ले सकते हैं, लेकिन अभी हमसे क्या बोला गया था, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर बताने के लिए, इसलिए नहीं है। बात क्लियर। अब अगर दोनों इंटरवल पता है तो फिर इन दोनों को क्लब करके भी बनता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। बात क्लियर हो रही होगी, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। तो आपको ऐसे सिंबल्स दिखेंगे, ऐसे इंटरवल्स दिखेंगे, आधा ओपन होगा आधा क्लोज होगा, ठीक है, इस तरह का सेमी ओपन सेमी क्लोज। मीनिंग बहुत क्लियर है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b और यहां लगा है ओपन, ठीक है, इसका मीनिंग है कि x की वो सारी वैल्यूज जो a b के बीच में आएंगी वो हम कंसीडर करेंगे। x इक्वल टू a कंसीडर कर सकते हैं बट x इक्वल नॉट b के इक्वल x नहीं हो सकते, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है x इक्वल टू ओपन इंटरवल a, b और यहां लगा है क्लोज इंटरवल, तो इसके मीनिंग है x की वो सारी वैल्यूज जो a और b के बीच में आएंगी वो हम लेंगे, x इक्वल टू b भी कंसीडर करेंगे बट नॉट x इक्वल टू a, ठीक है, बट नॉट इक्वल a, यहां पे नॉट इक्वल b, ये मीनिंग है, ठीक है। तो इंटरवल फिलहाल के लिए अभी इंटरवल्स के यूज आते हैं, इसलिए मैंने क्लैरिटी करा दी जिनको अगर ये नहीं आता था, ठीक है। बाकी बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मुझसे पढ़ना ही है तो आप मुझसे टाइम लेके कभी अलग पढ़ सकते हैं, जितने लोगों ने ये वाली क्लास नहीं करी हुई थी, ठीक है। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग वही पहुंचते हैं अपने इनइक्वालिटी सॉल्यूशन में। तो इनइक्वालिटी का पहला रूल हम लोगों ने देख लिया था ये कि फर्स्ट रूल में सिंपल सी स्टेटमेंट बोली गई है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय सबसे पहले ये देख लेना है कि एलएचएस वाला एक्सप्रेशन फैक्टराइज होना चाहिए और आरएचएस में हमेशा कैसा 0 होना चाहिए। तब हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। फिर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रख लेंगे, नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नंबर रखते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे रखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नंबर्स रखते हैं। और वेवी कर्व मेथड इसे बोलते हैं, तो वो वेव्स मैंने दिखाई दी आपको। तो आपके पास कुछ इतना दिख रहा था, माइनस ऑफ इंफिनिटी, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, नंबर 2 एंड 3 लिखे हुए थे। साइन कन्वेंशन बहुत आसान है, सबसे राइट में जाना है पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव करते जाना है, ठीक है।
ये पॉजिटिव है, अपर कर्व ऐसे आएगी, नेगेटिव में नीचे से जाएगा, पॉजिटिव में फिर से ऊपर आ जाएगा, इस तरह की वेव्स बनेंगी। ठीक, ओके। तो अब आपको देखो, इतना करने के बाद आपको इनइक्वालिटी का सिंबल देखना है किस पोजीशन पे। ये देखो ये सारी चीजें लिखने वाली तो नहीं है, तो इसीलिए आप क्लास करते समय बहुत क्लियर सुनिए, क्योंकि जैसे कोई आप बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में भी अगर इनइक्वालिटी के बारे में लिखा है तो किताबें हमें बताती नहीं है कि किस समय पे क्या देखना है। तो आप लाइव क्लासेस अगर चल रही है, क्लासरूम कोचिंग पढ़ रहे होते हैं, तो वहां इसलिए ये फायदा ज्यादा मिलता है कि आपका टीचर आपको बता रहा होता है कि किस पॉइंट को नोट करना है। ठीक है, तो अभी देखो मैंने बोला क्या कि इतना काम करने के बाद आप उस पोजीशन को देखेंगे जहां आपने क्रिटिकल पॉइंट लिखे थे, उस पोजीशन का आपको इनइक्वालिटी का सिंबल देखना है। तो आपने जो क्रिटिकल पॉइंट लिखे थे वहां पे इनइक्वालिटी का सिंबल कैसा था, ग्रेटर देन का था। ठीक है, ये बात हमेशा नोट करके रखना है, इनइक्वालिटीज के सिंबल रिवर्स भी होंगे आगे चल के, तो इसलिए मेरी ये बात याद रखना है कि मैंने कहा कि ये वेवी कर्व बनाने के बाद आपको किस पोजीशन पे इनइक्वालिटी का सिंबल देखना है, जहां पे आपने क्रिटिकल पॉइंट लिखे थे उसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप का सिंबल देखना है। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि वो ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो इसमें जितने आपको पॉजिटिव इंटरवल्स दिख रहे हैं वही हमारे आंसर्स हैं। तो आपको साफ दिख रहा है पहला पॉजिटिव इंटरवल कौन सा है, माइनस ऑफ इंफिनिटी से लेके 2, और दूसरा पॉजिटिव इंटरवल है 3 से लेके इंफिनिटी। तो आपने ये वैल्यूज लिखी कि x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इंफिनिटी कॉमा 2। अब देखो इंटरवल लगाने, माइनस इंफिनिटी नंबर हम कंसीडर कर सकते हैं नहीं, इसका मतलब है माइनस इंफिनिटी पे तो लगेगा ओपन। अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो 2 रखते ही क्या LHS बन जाएगा 0, 0 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है 2 नहीं लेना है, तो नहीं लेना है तो ओपन यूनियन। अब दूसरा पॉजिटिव इंटरवल था 3 से लेके अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे तो ओपन ही लगेगा, और 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते हैं, इस पे भी ओपन लगेगा। तो ये आपका इनइक्वालिटी का आंसर हो गया जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ देखो थोड़ी सी बात, हालांकि वो तो सारी बातें दिख रही होती हैं, फिर भी आप इसे याद कर सकते हैं जल्दी से फटाफट लिख के कि अगर सिंबल्स हमारे पास ये है, अगर हमारे पास सिंबल्स कुछ लिखे हुए हैं ये ग्रेटर देन या फिर लेस देन वाले सिंबल हैं, ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे क्या, टेक ऑलवेज ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल है तो हम बिना कुछ चेक किए इन पॉइंट्स पे या कहीं भी किसी भी इंटरवल को जो भी बनाएंगे वो ओपन इंटरवल ही बनाएंगे। जब भी हमें नोटिस करना या कुछ चेक करने की जरूरत पड़ती है वो सिर्फ तब पड़ती है जब क्या लगाओ, क्लोज इंटरवल। ठीक है, या फिर सेमी क्लोज सेमी ओपन हो। सिर्फ ओपन है तो आप हर जगह ओपन इंटरवल ही बना सकते हैं किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हम करते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, साथ ही साथ में मैंने बोला कि मैं रूल्स और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी लिखता जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि आपको बोला गया है कि सॉल्व करना है कुछ 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और लेस देन 0, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो आपको देखो रूल नंबर 1 स्टैंडर्ड 1 पता था क्या, फैक्टराइज कर लेना है। तो सबसे पहले फैक्टराइज कर लेना है, राइट साइड पे तो 0 है वो ठीक है, फैक्टराइज आपने कर लिया, ये तो फैक्टर ही है तो 2 माइनस एक्स लिखा रहने दिया, ये फैक्टराइज हुआ तो x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 1 और लेस देन 0, रूल नंबर 1 तो अप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड 2 रूल 2, स्टैंडर्ड नंबर 2 में आपको यह याद रखना है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले फर्स्ट मेक कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन
each interval by multiplying a negative sign। ठीक है, रूल नंबर 2 स्टैंडर्ड में मैंने लिख दिया है कि आपको क्या करना है कि फैक्टर्स जब दिख रहे होंगे तो आपको फैक्टर्स में नोटिस करना है कि कोई भी फैक्टर अगर ऐसा दिखेगा जिसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो सबसे पहला काम उसको पॉजिटिव बना लेना है। कैसे? एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या? पॉजिटिव तो बन जाएगा कोफिशिएंट, बट symbol of inequality is reversed। ठीक है, ये नोटिस करना है कि जब भी आप किसी भी फैक्टर में अगर एक साइन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार सिंबल रिवर्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, जितने बार माइनस का मल्टीप्लाई उतने बार इनइक्वालिटी का सिंबल भी रिवर्स होगा, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए तो ये रूल अप्लाई कर देते हैं हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपने देखा कि 3 फैक्टर्स हैं LHS पे, जिनमें 2 में तो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है बट एक नेगेटिव है। इसका मतलब है कि मुझे एक फैक्टर में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव बनाना रहेगा, लेकिन माइनस का साइन मल्टीप्लाई करने की वजह से सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। यही हमारा रूल 2 है। ठीक है, तो आपने बोला कि कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पे आ जाएगा फैक्टर बन जाएगा x माइनस 2, ये तो एज इट इज दोनों रहेंगे x माइनस 1 एंड x प्लस 1, बट सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स होके ग्रेटर देन। ठीक है, ये हो गया। अब सारे फैक्टर्स में कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो आपने वो क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? पहले फैक्टर के लिए 2, सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए -1। कितना आ गया? फिर क्या करना है? फिर हमें नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन कैसे? माइनस ऑफ इंफिनिटी से लेके अप टू प्लस इंफिनिटी, उसे हम नंबर लाइन बोलते हैं। तो ये आपने नंबर लाइन बना ली, माइनस ऑफ इंफिनिटी से अप टू प्लस इंफिनिटी तक। सारे रियल नंबर इसी पे होते हैं। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा -1, देन उसके बाद +1, देन इसके बाद +2। 3 ही क्रिटिकल पॉइंट थे। मैंने बोला सारे क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे पुट करने के बाद सबसे राइट साइड पे चले जाना है, सबसे राइट हैंड पे चले जाना है। राइट हैंड पे 2 दिख रहा है, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो बस यहीं पे आपको लिख देना है प्लस साइन। फिर अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस करते चले जाना है। आसान सा तरीका है, कोई भी दिमाग नहीं लग रहा है आपका यहाँ पे, यानी बिना दिमाग लगाए ये सारा काम हो रहा है, कोई चेकिंग नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है ना? ओके, अब आप वो वेवी कर्व्स बना सकते हैं। नेगेटिव है तो नीचे से कर्व जाएगी, पॉजिटिव है देन ऊपर से, नेगेटिव है फिर तो नीचे से, पॉजिटिव देन ऊपर से। इस तरह की कर्व बनती चली जाएंगी, जिससे इंटरवल्स हमें दिखने लगता है कि कितना इंटरवल पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। तो अब आपको सारे इंटरवल्स दिख रहे हैं। अब आपको करना क्या है कि उस स्टेप पे देखना है। देखो वो बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमें किस स्टेप पे देखना है। ये वेवी कर्व्स बनाने के बाद जिस स्टेप पे हमने क्या लिखे थे, क्रिटिकल पॉइंट लिखे थे, जस्ट उसी के ऊपर वाला इनइक्वालिटी का सिंबल देखना है। ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये याद रखना है, क्योंकि सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी आपने देखे कि रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उस स्टेप पे देखा जहां पे क्रिटिकल पॉइंट लिखे, उस स्टेप के जस्ट ऊपर इनइक्वालिटी का सिंबल कैसा है, पॉजिटिव, जबकि बिगिनिंग में हमारी इनइक्वालिटी का सिंबल नेगेटिव था, लेस देन 0 था। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, सिर्फ वही वैल्यूज ऑफ x लेनी है, सिर्फ वही वैल्यूज ऑफ x लेनी है जो क्या करेगा, पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पे कुछ इंटरवल दिख रहे हैं पॉजिटिव वाले, x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव इंटरवल्स दिख रहे हैं, वो मैं लिखता हूं कि वो है x बिलोंग्स टू -1 से +1। ओपन लगाना है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल है। यूनियन, फिर सेकंड पॉजिटिव इंटरवल है 2 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। देन अब बताइए, बात समझ में आ गई ना? दो छोटे छोटे से स्टेटमेंट्स जिनको हम स्टैंडर्ड बोल रहे हैं वो मैंने अप्लाई किए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट अपना रूल या स्टैंडर्ड भी आएगा। जैसे सॉल्व करना है मुझे 1 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 3, और यहां पे मैंने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैंने कुछ डिनोमिनेटर्स में भी फैक्टर लिखे, 2x प्लस 1 और सिर्फ x भी लिखा। अब ये इनइक्वालिटी है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, यानी वैल्यूज ऑफ x बताने। तो अब आप देखो कि हमारे दो रूल्स हैं, तो उन दोनों रूल्स को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब एक बार हम सारे रूल्स पढ़ लेंगे देन क्वेश्चन करने से पहले वो सारे रूल एक साथ हमारे दिमाग में चलेंगे और उनको हम अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी जितना रूल्स मैंने पढ़े हैं सिर्फ उन्हीं पे क्वेश्चंस हम लोग करते जा रहे हैं और एक एक करके हमारे रूल्स बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें हमें याद रखना, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पहले वो दो रूल्स अप्लाई कर दिए। आपको देखो एक फैक्टर तो ये दिख रहा है, इस पे तो माइनस का मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव बनाना है, आपने बना लिया। वो क्या हो गया, x माइनस 1 फैक्टर बन गया, लेकिन सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज किया तो x माइनस 2 फैक्टर एंड x माइनस 3 फैक्टर, यहां तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, ठीक है। डिनोमिनेटर में सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव थे, फैक्टर भी थे, तो एज इट इज लिख लिया आपने 2x प्लस 1 और इंटू x, बट सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी हो गया रिवर्स, लेस देन इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। रूल 1 एंड रूल 2 अप्लाई हो गए, ओके। अब अपना स्टैंडर्ड नंबर 3 यानी रूल नंबर 3। स्टैंडर्ड 3 में मैंने ये लिखा कि हमें ये याद रखना है कि इन एनी इनइक्वालिटी डिनोमिनेटर can't be 0। हमें यह याद रखना है कि डिनोमिनेटर कभी हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है। ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं लेनी है जो डिनोमिनेटर को क्या बना दे, 0, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। ये बात आपको पता ही है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए।